महाराज जी चलो बात उर तक आए गई कि आप खिलाड़ी थे, तो फिर खिलाड़ी तो एक साधु बनना यूँ मतलब करे तो दिमाग में आ गया। ये तो भाई बचपन से अपनी काकी थी माँ थी वो क्या कर दी, वो कंधे बोला तू पढ़दा को नहीं, तू बाबा बनेगा। मैं कहा हाँ। मैं भी खेला हूँ, मैं फुटबॉल भी अंडर 14 तक अंडर 9 तक स्टेट खेला हूँ। सुब्राटो मुखर्जी का 3 बार स्टेट खेला हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट भी खेला हूँ। मेरी बहुत रुचि थी खेल। जो नशे पते हैं उनसे दूर रहो, छोटे बड़े की इज्जत करो और अपना अच्छे कर्म करो, बुराइयों को त्यागो, इसी में सबका कल्याण है। और ये तो आपने भी सुना है, जो कर्म करेगा बढ़िया वो हमेशा ही कामयाब होगा। हमारे गांव के बच्चे मेरे आने के बाद में 250 बच्चे फौज में लग चुके हैं। हाँ जी, 25 साल हो गए मैं अन्न ग्रहण नहीं करता, बिल्कुल नहीं जी। क्या खाओ फिर? थोड़ा बहुत दूध ले लिया, चाय ले ली, कभी भूखे भी रह गए भाई। चाहूँ गाम राम की भी और निसमा दयाला की मेरे ऊपर ऐसे ही कृपा बनी रहे। और मैं तो ये कहता हूँ जब तक मेरा जीवन रहे मैं ये तपस्या करता ही रहूँ गांव की सुख शांति के लिए। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल पहुँचे भाई गांव सुल्तानपुर यानी उमरा सुल्तानपुर जो बोले जावे, तहसील हांसी जिला हिसार में। और आपने पता अगर आप भारतवर्ष की बात करा तो ऋषि मुनिया की साधु संतां की महात्माओं की धरती रही है। और जब भी न्योकाग्र भाई चाहे धरती पर पाप बढ़े है या कोई ऐसी चीज़ हो जाए है तो हमारे जो साधु महात्मा हैं ऋषि मुनि यानी वो अपनी तपस्या शुरू कर दे हैं। इनकी तपस्या जो चला है या तो जेठ का महीना में यानी जिसना आप सबसे ज़्यादा गर्मी का महीना मान्या अगर हाँ देसी भाषा में जेठ का महीना 41 दिन की तपस्या। उसके बाद अगर आप जेड्या में बात करा तो पो का महीना हुआ है, उसमें जल धारा ले हुए हैं यानी ठंडा पानी की, और गर्मिया में आग की दोनों के बीच में बैठ कर है। और महाराज जी हैं जो महंत हैं इस डेरे के संतोष नाथ जी, इन तक बातचीत करांगे। और गाम राम की अगर आप बात करा तो बड़ी श्रद्धा हमने देखने में मिली, पूरा गाम राम एकजुट होकर भंडारा में भी योगदान दे रहा है। और जिस तरीके से परिक्रमा की बात करा तपती धूप में गर्मी में उस आग की लपटा के बीच में पूरा गांव ने भी जो है आशीर्वाद लेने का काम करे हैं। एक बार आइयो महाराज जी बात करें समय तो महाराज जी आदेश दी। आदेश। अच्छा महाराज जी, जिस तरीके से देखा हाँ आम आदमी या इस जेठ के महीने में कई हमारी मातृ शक्ति भी देखी हैं, वो भी तपस्या करने लग रही थी। लेकिन साधु महात्मा की जब बात करा सुनते आए हाँ बचपन से देखा भी हाँ, जिस तरीके से इतने करीबी होने लगा के 5 तो कै तारीख ने आपने तपस्या शुरू करी थी? मैंने 14 तारीख ने शुरू करी थी भाई सोनू। अच्छा जी, 14 अप्रैल। हाँ जी, त्रयोदशी हो है, मैं उससे दिन करया करूँ। और ये तो गुरु महाराज की मेहर है, अभी नज़दीक कर लो दूर कर लो। मेरा सवा ये मर्यादा है नाथ पंथ की, सवा हाथ का आसन और सवा हाथ 2.5 हाथ का मान ले घेरा खींच कर उसके अंदर बैठा जावा है। इससे ज़्यादा दूरी नहीं करते। कुछ साधु दूर भी कर ले हैं, नज़दीक भी कर ले हैं, वो अपने शरीर के ऊपर हो है। ठीक है। हाँ। कितने दिन की तपस्या थी महाराज जी? यह 41 दिन की तपस्या थी। गुरु महाराज की दायत है यह तपस्या। गाम राम जो भगत सेवक आवे हैं उनकी सुख शांति के लिए अन्न धन जो भी सब कुछ है उनका भरपूर भंडारे भरे रहें, इसी प्रकार मैं तपस्या करता हूँ। सबका सुख शांति मिले, अन्न धन के भंडारे मिले। जो विभूति का लेप कराया जावा है यू मतलब क्या चीज़ है जी? ये एक बार माता पार्वती का भ्रम तोड़ने के लिए भोलेनाथ जी ने गोरखनाथ जी का अपना जो जति रूप धारण किया था, तो माता शक्ति बोली आगे बोले जी जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। बोला नहीं देवी एक जगह आप नहीं हो। बोला नहीं जी जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। बोला नहीं। तो उनका भ्रम तोड़ने के लिए शिव महाराज जी ने गोरखनाथ जी का एक अलौकिक रूप धारण करके थोड़ी ही दूर बैठ गए। तो माता पार्वती घूमने के लिए गई तो वहाँ एक ज्योति स्वरूप इतने अलौकिक मान ले ज्योति थी
वो ने देखा माता पार्वती ने कि यहाँ क्या है, वहाँ देखा तो यहाँ तो भोलेनाथ है, बैठे गोरखनाथ जी थे, वो उनका जति रूप था। तो वो देखा कि भोलेनाथ जी आप यहाँ बैठे हो, तो वो नहीं बोले, वो अपनी समाधि में लीन थे गोरखनाथ जी। वो थोड़ी देर में समाधि से चेतन हुए और बोला भोलेनाथ जी, बोला मैं भोलेनाथ जी नहीं हूँ, मैं भोलेनाथ जी का स्वयं ही रूप हूँ, जति रूप। जो भोलेनाथ जी ने आपको बोला था एक जगह आप नहीं हो, इस जति रूप में आप मेरे साथ नहीं हो, और मैं यहाँ बैठा था और ये आपका भ्रम तोड़ने के लिए भोलेनाथ जी ने अपना दूसरा रूप धारण किया है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपके साथ भी रहूँगी। तो वो बोले हे माता मैं आपको नहीं रख सकता। तो बोला मैं आपकी माता कैसे होगी? बोला आप तो उनके स्वयं रूप हो। बोला मैं उनका रूप हूँ, मैं स्वयं भोलेनाथ नहीं हूँ, जो उनके साथ हैं वो आप हैं, मैं इस रूप में आपको नहीं रख सकता। तो भोलेनाथ जी भी आ गए, वो भी अपनी लीला देख रहे थे। तो बोले हे भोलेनाथ जी मैं इस रूप में भी आपके साथ में रहूँगी। तो फिर भोलेनाथ जी ने कहा कि मैं सूक्ष्म रूप में आपके साथ नहीं रह सकता। तो बोले नहीं मैं इस रूप में भी आपके साथ में रहूँगी। बोले आपको इस जीवन को ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ठीक है मैं अपने शरीर को भस्म कर लेती हूँ और भस्मी के रूप में भला आप मेरे साथ रह सकती हो। तो ये परंपरा जब से चली हुई है। तो माता पार्वती का ही रूप ये भस्म है और इसको माता पार्वती ने कहा अब जहाँ जहाँ आप रहोगे वहाँ मैं आपके विभूति के रूप में आपके शरीर के पास रह कर मैं आपकी रक्षा करूँगी, ये आपका कवच बन के रहूँगी मैं, यानी सुरक्षा करेगी। हाँ सुरक्षा करेगी। और इसीलिए इस परंपरा में कहते हैं कि मान ले धूने की विभूति किसी को भी उठाकर साधु संत दे देता है, उसी की जय जयकार हो जाती है। तो महाराज जी कितने गोशियाँ से शुरुआत करी थी धूना पर स्टार्टिंग में? बिल्कुल पहला दिन 28 गोशियाँ तक शुरू हो भाई। तो आज 41 यानी आज तो 42वां है, 41वां दिन गोशे कितने थे? 160 और आज 251 हर एक दूने में। अरे एक धूना। हाँ तो महाराज जी देखो यह चीज़ तो पूछने की नहीं है कि भाई शरीर में मतलब जब 3 घंटे तक तपस्या कर दिया करते आप? हाँ जी 3 घंटे। 11:15 से 2:15। हाँ जी आग की जो लपटों है एक चीज़ सोची जावा 3 घंटे में और बिल्कुल करीबी दुनिया में, यानी आपका जो शरीर का लो आपकी एक आत्मिक जो शक्ति हो है परमात्मा की दया था, अपने गुरु महाराज की दया था, वो चीज़ तो फिर भी मतलब कितनी कठिनाई है? देखो कठिनाई तो कोई भी कर्म करो उसमें थोड़ी कष्टी तो आवे ही है, लेकिन सब गाम राम की और गुरु महाराज की, गोरखनाथ जी की, भोलेनाथ जी की, इन समाधि वाले की, इनकी कृपा है। मैं तो ये चाहूँ गाम राम की भी और इन समाधि वाले की मेरे ऊपर ऐसे ही कृपा बनी रहे। और मैं तो ये कहता हूँ जब तक मेरा जीवन रहे मैं ये तपस्या करता ही रहूँ गांव की सुख शांति के लिए। उम्र कितनी है? मेरी 42 साल। 42 साल उम्र होगी। कितने साल तक इस डेरे में हुआ? 8 साल हो गए भाई। 8 साल हो गए। और ये जो गर्मी में आप मतलब धूने में तपस्या करो ये कितने साल तक करना है? 15 साल तक। 15 साल तक। जलधारा भी ले हो जाए में? हाँ जी वो भी लगातार 15 साल हो गए। और एक अन्न की जो बात सुनी थी आप अन्न नहीं खाते? हाँ जी 25 साल हो गए मैं अन्न ग्रहण नहीं करता। बिल्कुल नहीं जी। क्या खाओ फिर? थोड़ा बहुत दूध ले लिया, चाय ले ली, कभी भूखे भी रह गए भाई। फल फ्रूट? हाँ फल भी ले लिया, ईसाए है कदे ले लिया कदे ना ले लिया। अन्न ना खाने का कारण के महाराज कोई शपथ ली थी वैसे? बस गुरु महाराज की कृपा बन गई, मैंने कह दिया भाई अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। एक महाराज जी सुनने में मिली है, कुछ युवा साथी मिले थे जो हमारे जानकार हैं, वो भाई कह रहे थे कि मतलब डेरा का या गुरु जी का इतना आशीर्वाद रहा है, फौजी बहुत लग गया भाई। ये तो हमारे गांव की, हमारे गुरुओं की, समाधि वाला की पीछे से भी परंपरा है। और ये तो आपने भी सुना है जो कर्म करेगा बढ़िया वो हमेशा ही कामयाब होगा। हमारे गांव के बच्चे मेरे आने के बाद में 250 बच्चे फौज में लग चुके हैं।
बहुत बड़ी बात है फिर तो। हाँ बस ये समाधि वाला की राम राम की दादा खेड़े की कृपा है, मैं तो कुछ नहीं। तो महाराज जी के मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि एक साधु महात्मा संत मुनि हर चीज़ तो ऊपर उठ कर हर चीज़ का त्याग करके इस स्थान पर पहुँचे हैं, तो समाज में आपके मैसेज दोगे? समाज में मैं ये कहूँ अक भाई जो नशे पते हैं उनसे दूर रहो, छोटे बड़े की इज्जत करो और अपना अच्छे कर्म करो, बुराइयों को त्यागो, इसी में सबका कल्याण है। महाराज जी आप भी कुछ नशा करो? नहीं जी, मैं हुक्का पीता हूँ बस, इसके अलावा नहीं कोई नहीं। क्योंकि देखो एक चीज़ देखिए, आप पे वर्गे शाणे महात्मा एक बात बताया कर रहे हैं कि आपने इस चीज़ का पता है कि वो बालक जाया करता, उसकी दादी लेकर जाया करती, बोले मीठा ना खा कर, वो बोले 7 दिन बाद लेकर आइए, फिर 7 दिन बाद गए उस छोरे तो उसने बोले मीठा ना खाइए। बुढ़िया ने कहा था कि बाबा यह बात पहला कह दें, बोले तुझे तो मैं खाया करता। कई बार के हुआ साधु महात्मा देखो खुद नशे जरूर कर दे हुआ, लेकिन वो दे हुए, तो आप नशा बिल्कुल नहीं करते किसी चीज़? बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा है, ये मेरी कर्म भूमि है। बहू अकबरपुर रोहतक के पास मेरी जन्मभूमि है, वहाँ भी मैंने 1 साल दोनों तपस्या की और वहाँ मैं खेलते खेलते और पढ़ते पढ़ते +2 12वीं में तब मैंने स्कूल छोड़ दिया था, मैं साधु बन गया था। तो वहाँ एक परंपरा है पुरानी, वहाँ के पहलवानी चलती रहती है, चारों तरफ मान ले गाँव के अखाड़े हैं, मेहनत करते रहे बच्चे। आज भी आपने सुना होगा आके कई सालों तक बहू अकबरपुर की कबड्डी की टीम बहुत बढ़िया मान ले पोजीशन लिया हुआ है भाई। कई और टीम है, देवरा है पहले गिरा होया करती, और कई टीम है। और आज के दिन मेरा ही एक शिष्य, मेरा बेटा कह लो, मेरा भतीजा सिल्लू बलारा, आज पूरे देश में अपने गांव का, अपने माँ बाप का, अपने गुरुओं का, हरियाणा का नाम कर रहा है। आज बहुत ही बढ़िया मान ले वो कैचर है, आज पूरे देश का वो नाम कर रहा है। आज ही फिलहाल भी वो ऑस्ट्रेलिया में खेलने जा रहा है। आज आपकी तपस्या पूरी हुई है, तो आज के आयोजन कराया गया है अपने डेरे में? मेरी तपस्या पूरी है, बच्चों ने गाम राम ने भंडारे का प्रोग्राम कराया, बड़ी अच्छी बात है। मैं ये कहता हूँ अगर सदा ऐसे मेरे को प्यार प्रेम आशीर्वाद देते रहे ये गाँव नगरी, और मैं दोबारा फिर कहूँ जब तक सांस रहा होगा मैं अपने से जो होगा वो राम का नाम ये तपस्या के रूप में ये कैसे भी मैं लेता रहूँगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप बता दिया कबड्डी खेलेगा? हाँ, मैं भी मास्टर पहलवान है, विक्रम पहलवान है, एक काला विक्रम है, उनके जूनियर खेला करता, मास्टर पहलवान हमारे सीनियर होया करते। फिर मेरी लाइन दूसरी होगी, मैं भी खेला हूँ। मैं फुटबॉल भी अंडर 14 तक अंडर 9 तक स्टेट खेला हूँ। सुब्राटो मुखर्जी का 3 बार स्टेट खेला हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट भी खेला हूँ। मेरी बहुत रुचि थी खेल में, और मैं आज भी मैंने भाई दुष्यंत मान ले 11 लाख रुपए दे के गए थे। मैंने इस गांव में भी जिम बनवाया, मैं भी इस गांव के बच्चे भी आगे बढ़े और बढ़न भी लग रहे हैं। महाराज जी चलो बात उर तक आएगी कि आप खिलाड़ी थे, तो फिर खिलाड़ी तो एक साधु बनना यूँ मतलब करे तो दिमाग में आएगा? ये तो भाई बचपन से अपनी काकी थी, माँ थी, वो क्या कर दी, वो कंधे बोला तू पढ़दा को नहीं, तू बाबा बनेगा। मैं कहा हाँ, मैं तो बाबा बनूंगा। मैं कहा मतलब खटक लगी थी मन में थी ऐसी? मेरे मन में थी। मेरे दादाजी भी घीसापंथी समाज से, साधु समाज होता है उनसे साधु थे वो भी, और गुरु महाराज की दान मेरे पे भी फिरी, मैं भी साधु हो गया।